हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी मदर्स विद अंजना। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लैक हेड्स का सॉल्यूशन। ब्लैक हेड्स जो है वो बार बार हमें परेशान करते हैं, वो बार बार ही आ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इतना मेहनत क्या करना, और इनको रिमूव करने में हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। बस उसे ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि उनको जैसे जैसे वो डस्ट बनती रहेगी, हमारे जो पोर्स हैं उनके अंदर वो जमा होते रहेगा ब्लैक हेड। तो ब्लैक हेड और वाइट हेड दोनों ही जो है वो जमा होते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे वो काफ़ी टाइम के बाद में पिंपल का भी रूप ले लेते हैं। और किसी ना किसी तरह तो उनको रास्ता जो है वो हमारी स्किन से बाहर आने का चाहिए ही होता है। तो इसीलिए अच्छा है कि हम उन्हें समय से पहले ही निकाल दें और पहले ही अपने स्किन को अच्छा रखें, क्योंकि पूरी फेस हमारी जो है क्लीन रहती है। और फिर फेस पे कहीं कहीं ब्लैक हेड्स जो दिखते हैं, खास करके जो नोज़ पे और यहाँ पे दिखते हैं, तो यहाँ के तो दिखते नहीं है जल्दी, लेकिन हाँ नोज़ के जो होते हैं वो लगभग सभी लोगों को होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नहीं होते हैं वो ब्लैक हेड्स। तो उनको जो है रिमूव करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो दिखता है तो बहुत ही पूरा फेस क्लीन लगता है, नोज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर उसकी वजह से पूरा फेस का जो ग्लो है वो बेकार हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमको बहुत दूसरी भी परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं आगे चल के इन फ्यूचर। तो इसलिए आप उनको ब्लैक हेड्स को जो है वो रिमूव ज़रूर करें। और जो मैं फार्मूला बता रही हूँ बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। आप सिर्फ एक बार करके देखेंगे तो उसके बाद आपको एक दो बार करने के बाद ये एकदम मतलब फ्लेक्सिबल लगने लग जाएगा करना। और मंथली मतलब 2 बार आप अगर हर 15 दिन में लगभग 1 बार अगर इस प्रोसेस को कर लेंगे तो आपको ब्लैक हेड्स नहीं आएंगे। और ब्लैक हेड्स हमेशा के लिए चले जाएं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। जब भी ब्लैक हेड्स को 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो वापस से, क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन है एयर में, बहुत सा जो यूवी रेज हैं और सारी चीज़ों का मतलब जो सम्मिश्रण होता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे डस्ट और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं पेनिट्रेट होते रहते हैं। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हर 15 दिन में आने ही वाली हैं। तो आप इसको जो है रिमूव करने के लिए आप ऐसा बना लीजिए कि हाँ 15-20 दिन में एक बार ये फॉर्मूला जो है हमें कर ही लेना है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम अपना जो प्रोसेस है उसकी तरफ। और मैंने जिस तरह से भी इस प्रोसेस को किया है आप उसको उसी तरह से फॉलो करिए और फिर रिज़ल्ट देखिए। हाँ, इसमें जो स्टीमिंग है आप उसको बिल्कुल भी कुछ भी स्किप कर सकते हैं या दूसरे अल्टरनेट ले सकते हैं उसकी जगह पर। स्टीमिंग का कोई अल्टरनेट नहीं है, स्टीमिंग बेस्ट है। स्टीमिंग को करना ही करना है। ब्लैक हेड्स रिमूव करने में ये जो एक प्रोसेस होता है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है, जिसकी वजह से स्टीम जो है, स्टीम एक ऐसी चीज़ है जो हमें वीकली हो सके तो या 10 डेज़ में एक बार ले ही लेना चाहिए। स्टीम करने से हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और स्टीम के बाद में आपको आइस फेशियल जो होता है वो भी करना एक ज़रूरी हो जाता है। मतलब पिंपल्स की अगर किसी को भी परेशानी ऐसी है तो आपको क्या करना है कि जो आप स्टीम कर रहे हो, स्टीम का जो आपने पानी लिया है उसमें आपको नीम के पत्ते जो हैं, नीम इंडिया में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो नीम के गुण जो हैं, उन पत्तों में जो गुण होते हैं उनको हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी ना वो भी बहुत ही जल्दी चली जाएगी। अगर आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर वीकली किसी को भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप अपना जो पानी बॉईल कर रहे हैं उसके अंदर नीम के पत्ते डालिए, उसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए, तब उससे स्टीम आप लीजिए तो वो आपके स्किन को इतना ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा। आप 2-3 महीने तक इसको रेगुलर करके देखिए तो उसके बाद आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे देखिए आप मेरा प्रोसेस कैसे करते हैं। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स पहले हमें क्या करना है कि अपने फेस को अच्छे से रॉ मिल्क से मैंने क्लीन किया है। अच्छे से हमें रॉ मिल्क से इसको क्लीन करना है, जिससे क्या होगा आप रॉ मिल्क के अलावा कुछ और दूसरा भी ऑप्शन ले सकते हैं जिससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। और हमें जितना हो सके अच्छे से काफ़ी टाइम देना है, कम से कम 10 मिनट का हमें टाइम देना होगा, ताकि जो भी हमारी स्किन में ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होंगे वो अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होने से क्या है वो आसानी से उनको निकलना बनता है, नहीं तो आपको इस प्रोसेस में दर्द भी हो सकता है। तो उसके बाद हमने स्टीम लिया है पानी को अच्छे से। जब हम रॉ मिल्क से अपना फेस क्लीन कर रहे थे हमने पानी बिठा दिया था गर्म होने के लिए, और उसके बाद हमने स्टीम लिया अच्छे से। जब तक पसीना ना निकल जाए फेस के ऊपर तब तक हमें स्टीम लेना है। कम से कम 10 मिनट तक हमें स्टीमिंग करनी है अपने फेस की।
और स्टीम करने के बाद में हमें थोड़ा सा स्क्रब लेना होगा सिर्फ नोज़ एरिया को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इतनी आसानी से जो अगर काफ़ी टाइम हो गया आपको ब्लैक हेड्स को निकाले हुए तो वो इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं। इस प्रोसेस को आपको अगर बहुत दिनों बाद आप कर रहे हैं, महीने 2 महीने बाद, तो आपको करना ही होगा, स्क्रबिंग करनी ही होगी। स्क्रब करने से जो हमारे जो ये ब्लैक हेड्स हैं वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा रिमूव भी हो जाएंगे। जो भी बचे खुचे होंगे हमें उन्हें और निकालना बाकी रह जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि अभी भी आपका जो है हार्ड लग रहा है और पिन से ना निकले तो आप एक बार और स्टीमिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इससे जो रिमूवल है इससे हम निकालेंगे बहुत ही सॉफ्ट। हाँ, मतलब अपना प्रेशर देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो स्किन पे रेडनेस भी आ सकती है। तो जहाँ जो ऐसा लगे कि नहीं निकल रहा है तो उसे हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, उसे हमें छोड़ देना है। वो बाद में आराम से धीरे धीरे निकल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसे जितना हो सके उतना ही साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेशर अपने नोज़ के ऊपर नहीं देना है। तो इससे इस पिन से निकालने के लिए आपको देखना होगा, अगर आपके पास ये पिन नहीं है तो आप जो हमारे पास होता है जो बॉबी पिन होती है हमारी, वो आप धो के यूज़ कर सकते हैं उसके पीछे के हिस्से से, उससे भी ट्राई कर सकते हैं निकालने का। बट आराम से फ्रेंड्स इसको यूज़ करना है हमें, और फिर आप देखेंगे कि इससे बहुत ही आसानी से हमारे ब्लैक हेड्स जो हैं वो निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एक्सफोलिएट करना होगा और अपने स्किन को। इसके बाद हम इसको अच्छे से, एक टमाटर का कट किया है हमने पीस, और उस पर शुगर जो है वो क्रश करके शुगर डाली है थोड़ी सी, और फिर उससे हम अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हैं। जो भी बाकी बचा हुआ जो रह गया है ब्लैक हेड या वाइट हेड वो भी आसानी से निकल जाएगा, और जो इस टोमेटो से और शुगर से जो है हमारा स्किन के ऊपर एक अलग ही ग्लो भी साथ में आएगा। तो इसको भी करना है आराम से, हमें एकदम अच्छे से इसको यूज़ करना है। टमाटर के अंदर फ्रेंड्स जो है लाइकोपिन एंजाइम जो होता है, जो हमारी जो स्किन है उसको बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइटनिंग देता है। साथ ही ये हमारी स्किन को जो है हेल्दी बनाता है। और इसके ऊपर जो हमने शुगर जो स्प्रेड किया है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है, क्योंकि ये शुगर केन से बनता है, और ये हमारी डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, और स्किन की पॉलिशिंग में भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। तो जब तक ये सूख रहा है तब तक हम एक फेस पैक तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम एक मुल्तानी मिट्टी हमने 1 चम्मच लेके उसमें थोड़ा सा हमने कस्तूरी हल्दी लिया है, और फिर हमने थोड़ा सा उसमें चंदन पाउडर लिया है। चंदन पाउडर, कस्तूरी हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का हम पेस्ट बनाएंगे। इन तीनों को हम पेस्ट बनाने के लिए हम दही का या फिर दूध का, दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लीजिए। मेरे पास फ़िलहाल रॉ मिल्क जो रखा हुआ था मैंने उसका ही यूज़ कर लिया, और उससे ही इस पेस्ट को रेडी कर लिया है। देन हम इस फेस को अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। फेस मैंने धो लिया है, और फेस धो के मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और इसको मैंने फेस को अच्छे से पहले साफ़ किया है लगाने से पहले, क्योंकि हमारे जितनी भी जो हमने स्क्रबिंग की है शुगर से, वो जितनी भी डेड स्किन वगैरह है वो सारी हमारी फेस को धोने के बाद में निकल जाएगी। और उसके बाद जब हम इस फेस पैक को लगाएंगे तो इसका असर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप कस्तूरी हल्दी आपके पास है तो आप उस कस्तूरी हल्दी को ही यूज़ करिए। अगर आपके पास ना हो तो आप किचन हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर किचन हल्दी बहुत ही थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। पर स्किन के लिए कस्तूरी हल्दी का यूज़ ज़्यादा बेटर रहता है। और चंदन और मुल्तानी मिट्टी के जो फ़ायदे होते हैं वो अलग ही होते हैं। इनसे आपकी जितनी भी जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जो भी रह गए होंगे, या डेड स्किन जो बाकी थोड़ी बहुत भी रह गई होगी, इसके बाद में, इस फेस पैक के बाद में आपकी वो भी रिमूव हो जाएंगी, और आपका स्किन और भी ज़्यादा ग्लोइंग इसका असर आएगा। बहुत ही मेरा फेवरेट है मुल्तानी मिट्टी का पैक। तो मैं इसको लगभग हफ्ते में या 2 वीक में एक बार यूज़ ज़रूर करती हूँ। इसको हमने
अच्छे से लगाने के बाद में थोड़ी देर के लिए इसको ड्राई होने के लिए रखा, और बहुत ज़्यादा इसको ओवर ड्राई नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद ही हम इसको धो देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फेस पैक ड्राई हो गया है अच्छे से, और इतने पे ही हमें धो देना है फेस को। कितना अच्छा फ्रेंड्स, वाओ, इसका स्किन एकदम अच्छी हो गई है। एक तो स्टीमिंग का असर अच्छा आया, और ये ब्लैक हेड रिमूव हो गए, नोज़ एकदम मतलब क्लीन हो गई है, तो बहुत ही हैप्पीनेस फील होती है फिर। अब इसके बाद में हम जो हमने बोला था कि हमारे स्किन के जो पोर्स हैं, हमने जो मेथड किया उससे थोड़े बिग हो जाते हैं पोर्स, तो आइसिंग की ज़रूरत पड़ती है। आइस को आप ऐसे हैंकी में ले लीजिए, और इसको अपने फेस पे हमें अप्लाई करना है आइस को। इस तरह से आप, दो मेथड है, आप इस तरह से अपने फेस को आइसिंग करिए, जिससे कि वो श्रिंक हो जाए, जितने भी हमारे पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएं और छोटे हो जाएं, और उनमें किसी भी प्रकार का दूसरा डस्ट या कुछ ना जा पाए। इसको हमने अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है धीरे धीरे, क्योंकि ये आइसिंग करने से क्या है, जो हमारे फेस पे जो भी रेडनेस अगर आई होगी हमारे पिन यूज़ करने से, वो रेडनेस भी चली जाती है, और एक काम फीलिंग आती है स्किन को। अगर आप चाहें तो और भी अच्छे से एक बाउल में आइस के जितने भी क्यूब्स होंगे, 5-6 क्यूब्स ले लीजिए वाटर में डाल के, और फिर अपने फेस को उसमें डिप करिए। तो इस तरह से भी आप लास्ट में इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, और अपने स्किन को मॉइस्चराइज करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।